वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज इज आल्सो नोन एज द बॉडी फाइटिंग मशीन, जिसको हम बॉडी फाइटिंग मशीन भी कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबुलिन। These are the protective protein which produced by the immune system in response to the presence of foreign substances. Antibodies are essential to our immune system, protecting us from the pathogen invader. एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई और चीज हमारी बॉडी में इंटर होती है उसके खिलाफ काम करती है। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और आया वो कौन सी डिजीजेज है फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू कैंसर तक कि वो कौन कौन सी डिजीजेज में हमारे काम आते हैं। Antibodies have a variety of range of substances regarded by the body as antigen. Antibodies क्या करता है? Recognize करता है and launch onto the antigen in order to remove them from the body. Antibodies का काम यही है कि उनके साथ अटैच होना और उसको बॉडी से रिमूव करना है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे कि एंटीबॉडीज कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज के हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। आईजीजी एंटीबॉडीज, आईजीई एंटीबॉडीज, आईजीएम, आईजीए एंटीबॉडीज। 5वां भी एंटीबॉडीज है आईजीजी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज IgG antibody. The most common antibodies having serum antibody. इसको हम common serum antibodies भी कहते हैं, जो 75% of all human antibodies, जो 75% concentrations के पूरे बॉडी के concentration of antibodies जो है उसके 75% जो है वो IgG antibodies है। IgM antibodies. These are the largest antibodies and the first to appear in response to initial infection. ये वो एंटीबॉडीज हैं जो सबसे लार्जेस्ट है और सबसे पहला जो 24 आवर के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्वेडर पैथोजेंस के खिलाफ काम करता है, वो है IgM एंटीबॉडीज। IgE एंटीबॉडीज जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एलर्जी एसोसिएटेड एंटीबॉडीज। ये क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासिटिक इन्फेक्शंस के खिलाफ काम करता है IgE एंटीबॉडीज। IgA एंटीबॉडीज फाउंड मेनली इन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पैथोजेंस एंटरिंग थ्रू दोज एरिया, जो उस एरिया में एंटीबॉडीज की एंट्री को रोकता है और प्रोटेक्ट करता है हमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पैथोजेनिक एंटीजन से। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स क्या है? वाई शेप मॉलिक्यूल्स है कंपोज्ड ऑफ हैवी एंड लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें ये 2 चेन है। एक इसको हम वेरिएबल रीजन्स कहते हैं, ये हैवी चेन है, और ये जो है ये हमारे पास लाइट चेन है। अब इसमें 2 रीजन है, एक जो है ये वेरिएबल रीजन है और ये वाला रीजन जो है ये हमारे पास कांस्टेंट रीजन है, which is antigen antibody site located the tip of each arm। ये जो ऊपर जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट है जो इसके ऊपर मौजूद है। एंटीबॉडीज के ऊपर एक 2 साइट मौजूद है, उसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। वो एंटीजन जो एंटीजन इसके साथ बाइंड होता है या एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इस रीजन्स पे बाइंड करके उसकी इफेक्ट को या उसकी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फंक्शंस क्या है? एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज पैथोजन बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक टू द एंटीजन, और उस एंटीबॉडी जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करता है, उसको उसके साथ अटैच होता है बाइंडिंग साइट पे
और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दिस हेल्प टू प्रोमोट पैगोसाइटोसिस, ये पैगोसाइटोसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है एंड एक्टिवेट द कंप्लीमेंट प्रोटीन, और ये दूसरा ही क्या करता है, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है एंड प्रिवेंट वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग होस्ट सेल, और ये होस्ट सेल्स को एंटरिंग वायरस जो है उसको भी प्रिवेंट करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सबसे पहले एंटीजन रिकॉग्निशन। हमारे बी सेल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है, ये बी सेल जो है रिकॉग्नाइज करती है, ये एक्टिवेट हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर होता है एंड बाइंड टू द एंटीजन एंड इंटरनलाइज इट थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये एक प्रोसेस शुरू करता है, उसको हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, उसको एक्टिवेशंस कर देते हैं जब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। कौन रिकॉग्नाइज करते हैं? बी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसके बाद है बी सेल प्रोलिफरेशन। बी सेल क्या करता है? डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, दिस सेक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। अब बी सेल्स अटैचमेंट के बाद वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट है, डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल में तकसीम हो जाते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। दीज एंटीबॉडीज सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज एंटीजन। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? जो सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द ब्लड, हमारे ब्लड में पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में टू रिकॉग्नाइज। ये क्या? ये भी रिकॉग्निशन करते हैं, ये पहचानने के लिए ये घूमते हैं ब्लड में और उसके बाद एंटीजन के साथ अटैच होकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इस एंटीबॉडीज के काम और भी है। मेमोरी बी सेल, ये बी सेल जो है ये एक दूसरे सेल में भी चेंज होता है, उसको हम मेमोरी सेल कहते हैं। ये बी सेल डिफरेंशिएट इनटू बी मेमोरी सेल्स या memory B cells and remain inactive until the body encounters the same antigen. जब दोबारा कोई इंफेक्शन होता है तो ये एंटीजन उस बॉडीज या बी सेल जो है उस टाइम तक इनएक्टिवेट होते हैं, उसके बाद ये इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, at which point they will rapidly proliferate and differentiate into plasma cell। और उसी टाइम जब ये दोबारा एंटीजन एनकाउंटर कर देते हैं कि हमारी बॉडी में एंटर हो गया, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा प्लाज्मिक सेल में और वो दोबारा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज या बी सेल जो है उस टाइम तक इनएक्टिवेट होते हैं, उसके बाद ये इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, एट विच पॉइंट दे विल रैपिडली प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल। और उसी टाइम जब ये दोबारा एंटीजन एनकाउंटर कर देते हैं कि हमारी बॉडी में एंटर हो गया, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा प्लाज्मिक सेल में और वो दोबारा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। अब एंटीबॉडी की कंसेंट्रेशन हम देख लें तो एंटीबॉडीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। हम बहुत सी टेक्निक्स के जरिए एंटीबॉडीज की कंसेंट्रेशन चेक कर सकते हैं। एक है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, जैसे इसको हम एलाइजा कहते हैं, दूसरा है रेडियो अम्यूनो एसिड, जिसके हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कौन सा एंटीबॉडीज की मिकदार मेजरमेंट कितनी है, कंसेंट्रेशन कितनी है। अब चेंजेस इन कंसेंट्रेशन, एंटीबॉडी लेवल कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज जो है वो कम या ज्यादा उसी टाइम होंगे जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होती है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या एलर्जन एक्सपोजर्स के टाइम पे उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है। एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। अब एंटीजन जनरेशन करती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किस तरह होती है? B cells then generate antibodies that specific to a particular antigen। वो particular antigen के खिलाफ एक specific antigens की प्रोटॉन्स होती है। एंटीजन रिकॉग्निशन उसके बाद है, the antibody binds specifically to the antigen forming an antigen antibody complex। ये एंटीबॉडी जो है एक खास एंटीबॉडी एक खास एंटीजन के खिलाफ एक्टिवेट होगा और उसके साथ अटैच होगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
अब इस एंटीबॉडीज का काम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, एंटीजन न्यूट्रलाइजेशन. एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज or destroy the antigen by entering block the site of toxin production of or flagging it from attack by macrophages. ये क्या काम करता है? ये एंटीजेंस के उस साइट को ब्लॉक कर देते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं या फ्लैगिंग करते हैं जो मैक्रोफेजेस के खिलाफ फाइटिंग करते हैं, उस साइट को ही ब्लॉक कर देते हैं. अब रोल ऑफ एंटीबॉडी इन इम्यून सिस्टम क्या है? प्रोटेक्शन, transportation. Antibody help protect the body from pathogen and invaders such as bacteria, virus, toxins. उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. Transportation. Antibody help transport large molecule across biological barrier such as placenta. ये ट्रांसपोर्ट भी होती है प्लेसेंटा के थ्रू और न्यूनेटल को भी प्रोटेक्ट करता है. अब एप्लीकेशन ऑफ एंटीबॉडी इन रिसर्च इन मेडिसिन. अब एंटीबॉडीज के एप्लीकेशंस क्या है, हम उसको किस तरह अपने रिसर्च और मेडिसिन में यूज कर सकते हैं? बायोसेंसर्स एंड डायग्नोसिस. एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन डायग्नोसिस टू डिटेक्ट एंटीजन एंड पैथोजन एंड पेशेंट सैंपल्स. यूटिलाइजिंग ELISA रेडियोएक्टिव एसेज, हम उस टेक्निक्स को यूज करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं. अब कैंसर थेरेपी. Antibodies can be used in cancer therapy to select to target cancer cells. Antibodies cancer cells को targetedly हम use कर सकते हैं, such as in case of Herceptin for breast cancer. Herceptin हम use करते हैं as a breast cancer, हम उसको use कर सकते हैं. Drug delivery. Aptamer conjugate जो antibodies are injected to deliver drug specially to cancer cells. अब कुछ एंटीबॉडीज को हम यूज कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी के तौर पर भी. एक सेल से दूसरे सेल में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को हम एक ड्रग ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं. स्पेयरिंग नॉन कैंसरियस ड्रग एक्सपोजर टॉक्सिक कीमोथेरेपी. जो नॉन कैंसरियस सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कैंसर सेल में उसको डायरेक्टली पहुंचा देते हैं. इम्यूनोथेरेपी. Antibodies are used to train the immune system to recognize and attack cancer cells. हम इम्यूनोथेरेपी भी इसके जरिए कर सकते हैं एंटीबॉडीज को ट्रेन करके. किस तरह ट्रेन करके? ताकि वो रिकॉग्नाइज करे कैंसर सेल्स को, रिजल्ट एंड ट्रीटिंग मेलानोमा एंड ल्यूकीमिया. उसको हम ट्रीट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी के जरिए भी हम यूज कर सकते हैं. Today our topic is all about the antibody structures and their functions.